वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम जफर है, हिमाचल से बोल रहा हूँ। जी जफर भाई, मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए मुझे पता चला, क्योंकि मेरी किडनी में ना दर्द होता था और मुझे पता चला कि मेरी किडनी में एक सिस्ट है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये तो कभी मतलब नॉर्मली होती है, लोगों को अक्सर होती है, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन मुझे दर्द रहता था हल्का हल्का कभी कभी ना, लेफ्ट साइड पे किडनी में। उसके साथ मुझे कुछ देर बाद ये पता चला कि मुझे, क्योंकि जोड़ों में ना मेरे दर्द शुरू हुआ, एक घुटने में शुरू हुआ पहले, बाएं टांग में। अच्छा। तो जब वो सारा उसका करवाया, पता करवाया डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि जी आपको तो यूरिक एसिड भी आपका हाई है, तो उसकी वजह से आपको यूरिक एसिड की वजह से ये जोड़ों में दर्द रहता है आपको। तो एक दफा मैं पाकिस्तान गया तो उन्होंने मुझे एक टैबलेट ज़ाइलोरिक दे दी, कहते ये 100 मिलीग्राम ये खाओ और ये चीजें खाओ, ये ना खाओ। तो दवाइयों को मैं, ये एलोपैथिक की दवाई है इनको मैं अवॉइड करता हूँ शुरू से ही, मैं नहीं खाता, ट्राई मैं करता हूँ कि। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है सफर भाई? जी उम्र कितनी है आपकी? मैं 51 हूँ जी। 51 है। अच्छा, आप प्रोग्राम देखें, मैं समझ गया। असल में यूरिक एसिड ही की वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है और मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड आपका कैसे कम हो सकता है और इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं आप, ठीक है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, देखिए यूरिक एसिड जो है इस मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर हमारी एक्सरसाइज नहीं है, हमारे जिस्म का पसीना, हमारे मसाम बंद होते हैं, पसीना नहीं आता, और जब पसीना भी नहीं आता हम क्या खा रहे हैं? रेड मीट खा रहे हैं, हम फिश खा रहे हैं, हम अंडे खा रहे हैं, हम बाकी जितनी जंक फूड खा रहे हैं, सारी चीज़ें खा रहे हैं, अब पसीना भी नहीं आ रहा, जिस्म के मसाम भी बंद हैं, तो अब ये अंदर यूरिक एसिड जो है कहीं ना कहीं अपना असर दिखाता है, या तो हड्डियों में असर दिखा देता है, या मैदे पे असर दिखा देता है, या किडनी पे असर दिखा देता है, कहीं ना कहीं यूरिक एसिड जो है अपने असरात दिखा देता है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए जिनको भी यूरिक एसिड है, एक तो जब यूरिक एसिड बढ़ जाए तो जैसे गाउट की तकलीफ हो जाती है अक्सरों को, तो यूरिक एसिड की अब इसका बेहतरीन तरीका ये, एक तो ये कि रात को मूली जो है, ये जो मूली जो है रात को नींबू जो है इसको काट के फाड़ियाँ कर लें और इस पर नींबू डालें, सुबह नहार मुँह ये मूली खाएं, ये आपका ये जो है ये नींबू वाली ये जो मूली है ये आपके यूरिक एसिड को कम करेगी। दूसरा काम, जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दूसरा ये करें कि रात को मेथी दाना गीला करें और सुबह जो है मेथी दाना 2 खाने के चमचे गीले कर लें और सुबह जो है वो मेथी दाना भी खा लें, और मेथी दाने के असरात जो है कम से कम भी 40 डेज़ के बाद आपको सही तौर पर सामने आएंगे। और इसके साथ साथ दिन में जितना हो सके यानी कि कम से कम भी आप जो है पुदीने का कावा, पुदीने के अंदर जो है एक टीस्पून जो है कोलंजी का तेल डाल दें, उसे इस्तेमाल करें, और लाल मीट ये छोड़ दें, प्रोटीन वाली जितनी चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, अंडा छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला यूरिक एसिड की तकलीफ़ को दूर कर देंगे। और अगर यूरिक एसिड अभी बढ़ना शुरू हुआ है तो इसकी जो है इसकी एक्सरसाइज करें, पसीना जिस्म में जितना निकलेगा तो इंशाल्लाह यूरिक एसिड की तकलीफ दूर हो जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान जा सकते हैं या किसी गर्म कंट्री के अंदर, वहाँ जाकर खूब पसीना लें तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुभान अल्लाह, देखें पसीना भी कितनी बड़ी नेमत है।